अपने पति से खिसियाए कि बोली क्यों, जब तुम्हारे घर में पहले से रानी मौजूद थी तो मुझे क्यों ले आए? और अपने पति से ढके आए कि बोली कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए। जब पहले से तुम्हारे घर में दादानी मौजूद थी, क्यों गए हमारे यहाँ विवाह करने हमसे? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चले आए? तो और बोली जब तुम्हारे नानी थी तो मुझे बेधक क्यों लाए? अब एक एहसान और कर दीजिए। क्या? बोली सुनिएगा। अब इतना ही एहसान करो, डोला को पीहर भिजवा दो। तुम उसके साथ बिहार करो, पिया मोए मायके में पटवा दो। कितना ही एहसान करो, डोला को पीहर भिजवा दो। तुम उसके साथ बिहार करो, तुम उसके साथ बिहार करो, पिया मोए मायके में पटवा दो। तुम उसके साथ कहने लगी सुरुचि अपने पति से, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। भोग करन को काफी थी, मोहवार झोंक बेलाए हो। अब इतना ही एहसान करो और डोला को पीहर भिजवा दो। तुम सके साथ बिहार करो, पिया मोए मायके में पटवा दो। तुमने किया बहुत गलत किया। पहले से रानी तुम्हारे घर में मौजूद और फिर भी तुम विवाह करने के लिए आ गए। उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, मेरी भी कर रहे हो। एक उपाय है, तुम उसी के साथ में रहो। मेरे डोला को मेरे पिता के वापस करवा दीजिए। मैं इस डोला से नहीं तो उत्तान पाद बोले, खड़ी खड़ी हमा के मुंह की तरफ क्या देख रही? दासी जी का चली जा और क्या करके क्या देना, स्वयं आए और स्वयं ले जाए से। दासी फिर वापस चली गई और महारानी से कहा, महारानी अब महाराज ने तुम्हें बुलाया है, वो डोला से उतर के महारानी नीचे नहीं आ रही। ऐसा ही नहीं भक्तों। अब दासी ने जब कहा तो महारानी सुनीति स्वयं आई है और एक बात कही है, बहन अब काहे को बैठी है उस डोला में? इस डोला से नीचे आ जाओ और चलो, तुम इस घर को संभालो। आज से तुम यहाँ की रानी और मैं तुम्हारी दासी बन के बनी रहूंगी, लेकिन डोला से नीचे उतर आओ।
लेकिन महारानी सुनीति ने जब कहा है तो सुरुचि ने एक बात नहीं मानी। सुनीति कहती है महारानी आज से तुम यहाँ की रानी और मैं तुम्हारी दासी बन के रहती हूँ। लेकिन सुरुचि कहती है महाराज मैं डोला से बिल्कुल नहीं उतरूंगी, उतरूंगी तो एक ही शर्त पे उतरूंगी। क्या? बोले सुनिए हम तब उतरेंगे इस डोला पे। सुरुचि कहती है हम तब उतरे डोला पे, पहले सौते को दे निकाल